कहानी की शुरुआत एक प्राचीन और भव्य राज दरबार के दृश्य से होती है, जहां राजा धर्मात्मा अपनी प्रजा के साथ बैठे हैं। राजा एक न्यायप्रिय और दयालु शासक हैं, जो हमेशा सत्य का पालन करते हैं। उनका नाम ही उनके चरित्र को दर्शाता है। यह दृश्य दर्शकों को कहानी के मुख्य पात्र और परिवेश से परिचित कराएगा। तभी एक गरीब किसान रामू दरबार में प्रवेश करता है। उसके चेहरे पर दुख और चिंता साफ झलकती है। वह राजा को बताता है कि उसके गांव में एक बड़ा जमींदार बलवान सिंह है, जिसने धोखे से उसकी जमीन छीन ली है। रामू रोते हुए न्याय की गुहार लगाता है। यह खंड कहानी में मुख्य संघर्ष और समस्या को स्थापित करता है। राजा धर्मात्मा बलवान सिंह को तुरंत दरबार में बुलाने का आदेश देते हैं। बलवान सिंह बहुत शक्तिशाली और अहंकारी व्यक्ति है। वह दरबार में आता है और अपनी गलती मानने से इनकार कर देता है। वह झूठे गवाहों और कागजात के सहारे यह साबित करने की कोशिश करता है कि जमीन उसी की है। यह दृश्य संघर्ष को बढ़ाता है और असत्य का परिचय देता है। राजा धर्मात्मा का उपयोग करते हैं। वह बलवान सिंह के कागजात और गवाहों की बातों को ध्यान से सुनते हैं, लेकिन उन्हें कुछ गड़बड़ी लगती है। राजा एक अनुभवी और ईमानदार मंत्री सुमति को इस मामले की गहराई से जांच करने का आदेश देते हैं। इस खंड में न्याय की प्रक्रिया और राजा की निष्पक्षता दिखाई जाती है। मंत्री सुमति चुपके से गाँव जाते हैं। वह किसान रामू की सच्चाई और बलवान सिंह के धोखे का पता लगाते हैं। उन्हें जमीन के पुराने कागजात और गाँव के बुजुर्गों के बयान मिलते हैं, जो रामू के पक्ष में होते हैं। यह खंड सत्य की खोज को दर्शाता है। सुमति सभी सबूतों के साथ दरबार में लौटते हैं और राजा के सामने पूरी सच्चाई बताते हैं। बलवान सिंह के झूठे गवाह डरकर अपनी गलती मान लेते हैं और उसके कागजात भी नकली साबित होते हैं। बलवान सिंह का अहंकार टूट जाता है। यह दृश्य सत्य की जीत की शुरुआत दिखाता है। राजा धर्मात्मा सत्य और न्याय के पक्ष में फैसला सुनाते हैं। वह बलवान सिंह को उसकी गलती के लिए सजा देते हैं और रामू को उसकी जमीन वापस दिलवाते हैं। रामू राजा के पैरों में गिरकर उनका धन्यवाद करता है। दरबार में मौजूद सभी लोग राजा के न्याय की जय जयकार करते हैं। यह खंड न्याय की स्थापना को दर्शाता है। कहानी का अंत राजा धर्मात्मा के संदेश के साथ होता है, सत्यमेव जयते। राजा समझाते हैं कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, हमें हमेशा सत्य और ईमानदारी के मार्ग पर चलना चाहिए, क्योंकि अंतिम जीत हमेशा सत्य की ही होती है। यह दृश्य एक सकारात्मक और प्रेरणादायक सीख देता है।